खबर आपको देंगे। ईरान ने पाकिस्तान को पैगाम में मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी है। अल अरबिया के मुताबिक, ईरानी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया है। ईरान ने पाकिस्तानी हुकाम को बताया मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किया। ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया कि आबना हुर्मुज़ में नई गुज़रगाह का क़याम कबूल नहीं है। ईरान ने पाकिस्तान को बताया मुज़ाकरात उसी मरहले से शुरू होंगे जहां रुके थे। ईरान ने मुतालबा किया है कि पहले आबना हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत की जाए। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज़ के बाद मुंजमद असासों और उसके बाद जौहरी मसले पर बात हो। अमरीका, ईरान ने पाकिस्तानी और कतरी तजवीज़ पर मुज़ाकरात बहाली पर आमादगी जाहिर कर दी है। सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और ईरान ने पाकिस्तान को पैगाम में मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी है। और अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया है, जबकि अल अरबिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि आबना हुर्मुज़ में नई गुज़रगाह का क़याम कबूल नहीं है। ईरान ने पाकिस्तान को बताया मुज़ाकरात उसी मरहले से शुरू होंगे जहां पर रुके थे। ईरान ने यह मुतालबा किया है कि पहले आबना हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत की जाए। ईरान ने कहा कि हुर्मुज़ के बाद मुंजमद असासों और उसके बाद जौहरी मसले पर बात होगी। अमरीका, ईरान ने पाकिस्तानी और कतरी तजवीज़ पर मुज़ाकरात बहाली पर आमादगी जाहिर कर दी है। सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ईरान ने पाकिस्तान को पैगाम में मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी है और ईरानी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया है, जबकि सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान ने पाकिस्तानी हुकाम को यह बताया कि मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए बल्कि मुअत्तल किया है। और ईरान ने पाकिस्तान को ये भी आगाह किया है कि आबना हुर्मुज़ में नई गुज़रगाह का क़याम कबूल नहीं है। ईरान ने पाकिस्तान को बताया कि मुज़ाकरात उसी मरहले से शुरू होंगे जहां पर रुके थे। ईरान ने मुतालबा किया है कि पहले आबना हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत की जाए। ईरान ने कहा कि हुर्मुज़ के बाद मुंजमद असासों और इसके बाद जौहरी मसले पर बात हो। अमरीका, ईरान ने पाकिस्तानी और कतरी तजवीज़ पर मुज़ाकरात बहाली पर आमादगी जाहिर कर दी है। ईरान ने पाकिस्तान को पैगाम में मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी है और ईरानी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया है। आपको बड़ी खबर दे रहे, ईरान ने पाकिस्तान को पैगाम में मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी है। सदर ट्रंप पहले ये कह चुके हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि अल अरबिया के मुताबिक ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात जारी रखने का पैगाम दिया है और ये मुज़ाकरात उसी मरहले से शुरू होंगे जहां पर ये रुके थे। ईरान ने यह भी मुतालबा किया है कि पहले आबना हुर्मुज़ के मामले पर बात की जाएगी। ईरान ने कहा कि हुर्मुज़ के बाद मुंजमद असासों और उसके बाद जौहरी मसले पर बात होगी। हारिस नवाज़ साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। देखें, ये बड़ी अच्छी बात है और आपके सामने दुनिया नहीं चाहती है कि लड़ाई को अच्छी वजह से पाकिस्तान ने और उसके बाद कतर ने बहुत मिल के इकट्ठी मेहनत करके 163 फील्ड मार्शल बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने बहुत मेजर प्रेसिडेंट के, उनके वाइस प्रेसिडेंट के, ईरानी लीडरशिप बात की, उनके दाखिला पाकिस्तान है, उन्होंने अपना दिया और ये पूरी दुनिया के लिए एक मुसरत का दिन है। सेकेंड ये कि ये भी बात हुई कि ये जहाँ से मुज़ाकरात रुके थे वहीं से आगे चलेंगे और ईरान ने ये क्या कि जी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की जाए, कोई नया रास्ता नहीं, वहाँ पर और नई बंदरगाह नहीं बनेगी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथी जो मुंजमद है वो खोले जाएँ, ये उन्होंने खास तौर रखा गया। आई थिंक ये पॉजिटिव बातें हैं। ये जब बैठेंगे तो बैठ के 100 मसाइल, जब आप टेबल पे बैठते हैं एक दूसरे के साथ अच्छे माहौल में, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बात करते हैं तो फिर काफ़ी हद तक मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। और ये मुज़ाकरात हो सकता है जिनेवा में हो या इस्लामाबाद में हो, दोनों ऑप्शन रखी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नज़रों में कि किस तरह पाकिस्तान पीस मेकिंग का काम कर रहा है, खुलूस दिल से, खुलूस नीयत से, सिंसेरिटी से, मार्शल की दुनिया तारीफ कर रही है। वो दुनिया जो पूरी दुनिया के अवाम मुल्क मिल के नहीं वो मसला हल करते, वो पाकिस्तान ने भी कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़, उम्मीद पॉजिटिव रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले दिन बहुत पॉजिटिव होंगे और कहीं ना कहीं फाइनली ईरान का अमेरिका का आपस में मुआहदा हो जाएगा तो पूरी दुनिया उस पर सुख का चांस लेगी।
اور حارث نواز صاحب اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک طرف یہ لگ رہا تھا کہ معاملہ رک گیا ہے اور پھر دوبارہ سے جنگ چھڑتی نظر آ رہی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان، لیکن پاکستان نے ہمت نہیں ہاری، دوبارہ کوشش کی اور دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر اب لانے والا ہے پاکستان امریکہ اور ایران کو۔ یہی میں بات کروں گی، یہ میرے خیال میں ایران کو امریکہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بلکہ پوری دنیا کو رکھنا چاہیے یاد کہ وہ تمام بڑے بڑے ملک جو اس معاملے میں فیل ہو گئے اور وہ ان کا مذاکرات سے نہیں لا سکے، وہ پاکستان نے سنون ہینڈلنگ بھی پہلے کیا 47 دوستی کو تقریباً دوستی میں کنورٹ کر دیا تھا، اور پھر اس کا اسلام اکارڈ سائن ہوا، پھر اس کے بعد جناب میٹنگ ہوئی، پھر ظاہر ہے کہ فیفا ولیشن ہوتی ہے، آدھی جنگ بندی ہے، ابھی بھی شاید تھوڑی بات چلتی رہے، لیکن ایران کو کنسٹرینٹ شو کرنا چاہیے کیونکہ جو مذاکرات ہے جو مختلف 14 نکات ہیں وہ اس میں ایران بینیفٹ ہے۔ ایران کو صرف صحیح تحمل ارادی سے فرینڈلی انوائرمنٹ میں بیٹھ کے امریکہ میں بات کریں اور یہ اپنے عوام سے ایجنڈا کے لیے جو پیسے ریلیز ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ایران کو آئل گیس بیچنے کی اجازت مل جاتی ہے، ان کے ساتھ میں جو 30 ملین یہ 300 ارب ڈالر کا نقصان ہوا انفراسٹرکچر کا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت بڑی ہیں اور آئی ایم شیور کہ اس سے لوگوں کا عوام کو اس سے چین ملے گا کہ کل ہم سفر کر رہے ہیں، اس سے بھی ایران کی عوام کی حکومت آپ اندر سے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے حارث نواز صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔